नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन सुंदर के साथ धाकड़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर हम पहुंच गए हैं गांव थिलोड़ में। यहाँ पर काफ़ी मामला गर्मा गर्मी का था पिछले दिनों, और आज भी वो मामला भी शांत नहीं हो पाया है। मामला क्या है कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जो समाज की जो शमशान घाट की जो भूमि है उस पर कब्जे का मामला है, और साथ में चकबंदी का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2017 में जो चकबंदी की गई थी उस चकबंदी पर इस गांव ही नहीं अनेक गांव में काफ़ी विरोध हुआ, और चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और कुछ जगह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ और उनको जेल भी जाना पड़ा। और आज अब दोबारा से हम गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा है, पंचायत है, और यहाँ पर पूर्व विधायक हैं शशि परमार जी, वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम दिखाते हैं पल पल की खबर आपको और बात करते हैं तब तक कुछ ग्रामीणों से। आज दोबारा से फिर क्यों पंचायत बुलाई गई है, आ जाओ मेरे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम क्या है? कौर सिंह। नंबरदार कंवर सिंह जी। सर, आज क्या मामला है, ये आप लोग दोबारा से फिर इकट्ठे हुए हैं? सर ये शमशान भूमि है गाँव की। अच्छा जी। ये उनकी उन पे कब्जा करा क्या लादा है। तो आप लोग आज दोबारा फिर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मैटर आप उठाना चाहते हो? किसको आप ये यहीं रहने चाहिए कि तो क्या क्या करें। जो गांव बसे उस दिन से यहीं से कुछ और जो बुजुर्ग हैं काफ़ी, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी अंकल। शुभ नाम क्या है जी अंकल? मांगेराम जी। तो आज किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं दोबारा? सरकार कोई सुन नहीं रही, इसलिए दोबारा गांव इकट्ठा होके और ये BSC का जो ये शमशान घाट है ये खाली किया जाए, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज आप लोगों ने पूर्व विधायक शशि परमार जी को भी बुलाया है। हम बुलाया जी कि उनको भी दिखाएं, ताकि प्रैक्टिकल ग्राउंड में दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई ये सच्चे बोध है। तो और कुछ ग्रामीणों से और बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जयदयाल सिंह। जयदयाल जी, क्या मामला है ये पूरा, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये मामला है जी, हमारी चकबंदी हुई थी अभी। उस चकबंदी के दौरान ये दो जाति धानक और चमारा का इसका छड़ा इन्होंने मतलब इसमें लगवा दिया प्लाट के अंदर। ठीक है, इसके विरोध में मतलब हमने हमारी मतलब समाज का बंदा है जिसने ये कवर करवाया है, उसको समझाया था कि भाई तुम अभी जब तक गांव कब्जा नहीं पकड़ता तब तक तुम क्यों पहल कर रहा है। ठीक है, इसका संदेश जाता है जी, दो जाति चमार और धानक और खाती आपस में बहस हो जाए इनकी, ये राजनीतिक पहल कर रहे हैं। तो हम तो इस चकबंदी के अंदर कुछ एक त्रुटियां हुई थी, उनके हमने केस किया कमिश्नर को। आज 4 कमिश्नर बदली हो गए हैं, अभी तक उस चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कमिश्नर साहब से भी और DC साहब से भी कि हमारे इस मामले को सुलझाया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है। पेशे से मैं मुख्य अध्यापक हूँ। और हमारे गांव अप्रैल 2018 में चकबंदी का जो काम था वो कंप्लीट करके रिकॉर्ड ऑनलाइन सरकार ने किया। जब किसानों को पता लगा, सभी ग्रामीणों को पता लगा, तो हमने उसका तुरंत ऑब्जेक्शन कंसर्न तहसीलदार श्री गुरुदेव सिंह जांगड़ा थे, पूरा गांव ने अपील लगाई। उसके बाद हमने अपील कमिश्नर साहब की कोर्ट में लगाई। कमिश्नर साहब ने 2 साल तक सुनवाई की, और जो चकबंदी के दौरान जो क्यूरीज थी, जो कमियां थी, उनके लिए उन्होंने केस को फॉरवर्ड किया तहसीलदार तो शाम को कि भाई ये केस की जो स्टेटस रिपोर्ट ऑन ग्राउंड दी जाए। अब ये जो शमशान घाट है अनुसूचित जाति का, यहाँ पर एक गांव का भी नहीं है, वो किसी अन्य गांव का है। तो उसने ये मिली भगत करके जो चकबंदी के अधिकारी थे उनसे अपने नाम ये शमशान घाट की जगह लगवा ली। जब इसके ऊपर उन्होंने 4 दीवारी निकालने का प्रयास किया तो अनुसूचित जाति के लोगों को पता लगा, उन्होंने आकर के उसको टोका टिप्पणी की।
उनके कहने से भी वो नहीं माने। फिर गांव की पंचायत हुई, पंचायत में जो कब्जेदारी थे वो नहीं आए। उसके पश्चात पुलिस स्टेशन गए और गए तो वो सारी कार्रवाई, अभी मामला अंडर ट्रायल है, इसलिए जो प्रशासनिक अमला है वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से बच रहा है। और ये सुनने में आया है कि मामला माननीय अदालतों सामने भी अभी 1-2 दिन सबमिट किया होगा। तो इस तरह से की ये बात है। इस बारे में हमने पूर्व विधायक जो शशि रंजन पंवार से भी डिस्कस की और दलाल साहब जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनसे भी की। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई हम जल्दी ही जो है ना सीएम के मामला संज्ञान में ला करके इस मामले को हम सुलझाएंगे। मास्टर जी, जैसे आपने बताया कि मामला आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है और उसके बाद जो इस ज़मीन पर जो निर्माण कर रहा है वो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई मैंने अपने कागजात के आधार पर पटवारी और तहसीलदार को एप्लीकेशन दी और उन्होंने उस एप्लीकेशन पर मेरी यहाँ पैमाइश की गई है। तो क्या इस तरह तहसीलदार और पटवारी पर कार्रवाई हो सकती है? हम तहसीलदार से इस मामले में मिले, तहसीलदार को बताया कि जब मामला आपकी अदालत में अंडर ट्रायल है तो आप तो परिचित हैं ही, तो पैमाइश का काम आप क्यों करवा रहे हो? तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई मेरे पास तो एडिशनल चार्ज है, आई एम एक्टिंग तहसीलदार भिवानी, लेकिन जो है ना मेरे से रूटीन में पटवारी वगैरह ने मेरे से करवा ली, फॉरवर्ड कर दी, आइंदा हम नहीं करेंगे। उस मामले में एक और सिंह नंबरदार है, मैं हूँ, ये साउथ मास्टर जी है, हम 8-10 आदमी तहसीलदार से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से गुड फेथ में पटवारी ने किसी ने मार्क करवा ली, जब मामला लंबित है आइंदा हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया और उससे पहले इसकी पैमाइश हो चुकी थी। तो ये बात कन्फर्म है कि भाई तहसीलदार ने गलत काम किया है और पटवारी ने वो काम करवाया है। तो तहसीलदार और पटवारी पर भी अगर ग्रामीण चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है। और कुछ युवा साथी भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या युवा साथी क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या नाम है? सत्यवान जी, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? मामला ये 2 समाज का है, खड़े हैं, ये गांव बशावदन के हैं, ये इस पर कब्जा कर लिया और इसको भाई गांव में कोई विवाद ना हो, हम सुलझाना चाहूँगा, तब ये दोबारा इकट्ठे हुए। कितने साल पहले गांव बसा था? गांव में लगा लो 400 साल पुराना है, जब भी गांव बसा रहा है, बाकी ये बड़े हैं कुछ। कितने साल पुराना बसा जी गांव? काम पुराना तो मैं महाराजी तो 300 साल तक तो सैनिक 400 साल तक जित के हमारे ये उरे सकत दिन में हम किसी दुआ करना को दम दे मारे ही करे से और ये मारे उरे से जीते और हमने ये तय। क्या नाम है? सुरेंद्र सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? कहना तो भाई जो आपने भी देखा है गलत हो रहा है। एक शमशान घाट से इस पर कब्जा जोड़ और इस पर तो कब्जा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है भाई, जो सार्वजनिक जो प्रयोग की जो स्थान होते हैं उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। कुछ और साथी भी हैं हमारे युवा। क्या नाम है? संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? वो सताई बताऊं कि इनको सताई बंदा था, सारा सताई थी कि गरीब मानस दे दिए पूरे रह ले पंचायत और बनाए ले ये भी सताई बंद वो कर सताई वो कौन लग गया दिखाई गरीब घर को लगे क्या वो। देखो, बहुत बढ़िया बात बताई है भाई। जब धर्मशाला भी इसी तरह सफाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो भी दूसरे के साथ अटैच नहीं की जा सकती, तो ये जो शमशान भूमि है ये भी किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं की जानी चाहिए। सर, क्या नाम है? सुखवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुरानी परंपरा है, सीबीसी की धर्म वो शमशान घाट तो एक पुरानी परंपरा है हमारी पूर्वजों की, उस पर कब्जा करना गलत है। चलो ठीक है जी। और 1-2 बुजुर्ग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताऊ, राम राम। राम राम। ये नाम है ताऊ? रामपाल। ताऊ, क्या कहना चाहोगे? यो तो गलत कर रहा है, कमार दानका का सड़ा था यो। हाँ जी। और इसमें मैंने यो मकान बनाने लायक तो यो गलत है। तो अब क्या चाहते हो आप लोग?
हाँ? क्या चाहते हो? यो इनका कदे का गांव बसा जिसका है यो रहना चाहिए। धन्यवाद।